आगरा में दो बाइक सवार ट्रक से टकरा गए और दोनों युवक अपनी बाइक समेत कंटेनर के अगले हिस्से में फंस गए। इस बीच ड्राइवर तेज रफ्तार से कंटेनर भगाता रहा। करीब 500 मीटर तक ट्रक वाला इन दो बाइक सवारों को यूं ही घसीटता रहा। तस्वीरें साफ देखी जा सकती है कि कैसे घसीटती हुई बाइक से चिंगारी निकल रही है। एक बात तो ये लगा कि हादसा दोनों बाइक सवारों की जान ले लेगा, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखें साइयां, मार सके ना कोई। इस हादसे के बाद भी दोनों बाइक सवारों की जान बच गई है। इस वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि कंटेनर के ड्राइवर को आसपास के लोग रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रक वाला लगातार गाड़ी भगा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक युवक घिसटते समय ट्रक की नंबर प्लेट को पकड़े हुए है और दूसरा ट्रक में फंसी मोटरसाइकिल के ऊपर घिसटता जा रहा है। करीब 500 मीटर तक दोनों युवकों को मोटरसाइकिल के साथ घसीटने के बाद जब ट्रक रोका तो राहगीरों ने ट्रक को पीछे धकेलकर उसमें फंसी मोटरसाइकिल और दोनों युवकों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इस तस्वीर को देखकर हर कोई यही कह रहा है कि जाको राखें साइयां, मार सके ना कोई। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रक रोककर दोनों युवकों को बाहर निकाल लिया गया है। लोगों ने इसे चमत्कार बताया है। दोनों युवकों का इलाज फिलहाल शुरू कर दिया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ट्रक में दोनों युवक फंस गए और दोनों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे ट्रक ड्राइवर ट्रक को लगातार भगाता रहा। हालांकि लोगों ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रक ड्राइवर नहीं रुका। फिर भी दोनों सही सलामत हैं। आधा किलोमीटर तक, करीब 500 मीटर तक इन दोनों युवकों को घसीटा, लेकिन फिर भी दोनों की जान बच गई। इस वीडियो में एक ट्रक द्वारा एक व्यक्ति को घसीटकर काफी दूर तक लेकर जाया जा रहा है। इस संबंध में थाना छत्ता पर उस ट्रक चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा उस ट्रक चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। और जो व्यक्ति जिसको घसीटा जा रहा था उस व्यक्ति को उपचार हेतु उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा उसका उपचार जारी है। इस संबंध में और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रक चालक के खिलाफ मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है और हादसे में घायल दोनों युवकों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। दोनों की हालत स्थिर है। सुनिए मामले पर। आपने सुना कि पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। वहीं ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अमेरिका के कोलोराडो की तस्वीर है, जहां एक हादसा होते होते बच गया है। हुआ ये कि यहां स्की लिफ्ट को सपोर्ट देने वाले पिलर्स में अचानक से दरार आ गई, जिससे स्की लिफ्ट अचानक से थम गई। जिस वक्त ये हुआ उस समय सैकड़ों सैलानी स्की लिफ्ट में ही मौजूद थे। इससे पहले पिलर्स गिरते या कोई बड़ा हादसा होता उससे पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। आसमान में फंसे 174 लोगों को बचा लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस बात का पता लगाया जा रहा है कि स्की लिफ्ट के पिलर्स में दरार आखिर आई कैसे। ये घटना तब हुई जब पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठाने और स्कीइंग करने के लिए विंटर पार्क रिजॉर्ट जा रहे थे। स्की लिफ्ट में सवार लोगों को लगभग 5 घंटे की मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे नीचे उतार लिया गया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोलोराडो की तस्वीर, जहां बड़ा हादसा होते होते बचा है। स्की लिफ्ट में सवार लोगों को करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे निकाला गया। दरअसल स्की लिफ्ट के पिलर्स में दरार आ गई थी। अब सवाल यही था कि आखिर ये दरार कैसे आई और इतनी जिंदगियां मुश्किल में पड़ गईं। और अब एक तस्वीर आप देखिए इस्तांबुल की। टर्की में भी एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक कार्गो शिप पोर्ट पर बैलेंस बिगड़ जाने के चलते पलटते पलटते बच गया। कार्गो लगभग तिरछा हो गया था। बताया जा रहा है कि हैकन्मा नाम के इस कार्गो शिप पर जरूरत से ज्यादा सामान लाद दिया गया था, जिसकी वजह से इसका बैलेंस बिगड़ गया। कार्गो में मौजूद 15 क्रू मेंबर में से 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 5 लोग खुद ही पानी में कूद गए और बाहर निकल गए। ये तस्वीरें टर्की के इस्तांबुल की है, जहां कार्गो शिप पर ज्यादा वजन होने से ये झुक गया, तिरछा हो गया। करीब 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया और 5 लोगों ने खुद ही तैरकर अपनी जान बचाई। और अब देखते हैं उत्तर भारत में किस तरह कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फबारी कैसी हो रही है, देखते हैं।
आपको लेकर चलते हैं बर्फ के सफेद साम्राज्य में। कश्मीर से लेकर हिमाचल और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी ने पूरा नजारा बदल दिया है और इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सैलानियों के लिहाज से स्थानीय लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। क्रिसमस और नए साल को लेकर होटल, घरों, रेस्टोरेंट्स को सजा दिया गया है। पर्यटन नगरी मनाली और आसपास के इलाकों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है। बर्फबारी ने मनाली के पर्यटन स्थलों को सफेद बर्फीली चादर से ढक दिया और इस ताजा बर्फबारी को देखने के लिए सड़कों पर सैलानियों की भीड़ लगी है। हालात ये हैं कि लंबे इंतजार के बाद सैलानी अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के अद्भुत नजारे को देखने के लिए सैलानियों को खूब इंतजार करना पड़ रहा है, जो उन्हें रास नहीं आ रहा। पहाड़ों को दिलकश नजारा सैलानियों को लुभा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने पहाड़ों का श्रृंगार किया हो। शिमला से लेकर कुल्लू, मनाली तक में बर्फ की फुहारों ने पर्यटकों को जश्न मनाने का अच्छा मौका दिया है। हालांकि बर्फबारी ने ठिठुरन भी बढ़ा दी है। देखिए, तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। तस्वीरें लगभग एक जैसी नजर आएंगी। बर्फ से पहाड़ ढक चुके हैं और सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि इसी बर्फबारी का इंतजार पर्यटक करते हैं, पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं। और ऐसे में ये बर्फबारी कुछ लोगों के लिए मुसीबत भी साबित हो रही है, क्योंकि कई रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये बर्फबारी के बाद पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आसमान से गिरती ये फुहारें लोगों को इतना भा रही हैं कि इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुदरती श्रृंगार का ये मनमोहक नजारा है। रास्तों से लेकर पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान और गाड़ियां तक हर चीज पर बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं, जहां सोमवार को एक बार फिर बर्फबारी शुरू हुई तो पर्यटकों से लेकर स्थानीय लोगों तक के चेहरे खिल उठे। आसमान से जब बर्फ के फाहे गिरने शुरू हुए तो देखते ही देखते हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई और शिमला के रिज मैदान पर उत्सव सा नजारा दिखने लगा। तस्वीरें सीधा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से। तस्वीरें आप देखें, इस समय लोग जो हैं वो झूम रहे हैं और किस तरह से ताजा बर्फबारी का आनंद जो है वो यहाँ पर लोग ले रहे हैं। दूसरी बर्फबारी हो रही है, आप देख सकते हैं, लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि 23 और 24 तारीख के लिए शिमला समेत जो ऊपरी शिमला और हिमाचल के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। देखें, यहाँ पर मेरे पीछे चर्च है और ये ऐतिहासिक चर्च, यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी तरह से चल रही हैं। रिज का एक दूसरा हिस्सा है जहाँ पर आप देखें विंटर कार्निवल, यानी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद पर्यटकों को, न सिर्फ पर्यटकों को बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी थी और आने वाले समय में तापमान जो है वो और भी गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। पर्यटक इस बात से खुश नजर आए कि उनके मन की मुराद पूरी हो गई, तो स्थानीय लोग और किसानों की उम्मीदें ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों के आने और खेती किसानी को फायदा होने को लेकर बढ़ गई। बहुत आनंद आ रहा। आज हमारी वापसी थी और स्नो दे के हम 2 दिन का प्लान और बना लिया यार, रुकने का, पूरा एंजॉय करेंगे बर्फ को, पूरा मैं कहना पूरी यस करा देंगे पंजाबी, पूरी ओके रिपोर्ट, बल्ले बल्ले। सभी आए, अपना खूब एंजॉय करे, शिमला आए जरूर से जरूर, बहुत अच्छा सर। इससे बड़ी राहत हुई है हम किसानों बागवानों को। उम्मीद है कि अगली फसल हमारी बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि इस वर्ष फसल किसानों बागवानों की सेब की फसल बहुत कम हुई है और आने वाले समय में अगर ऐसी ही बर्फबारी होती रही तो निश्चित रूप से फसल भी अच्छी होगी। किसानों बागवानों की हमारी उम्मीद जागी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में शिमला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में 24 घंटे के लिए बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था, लेकिन 24 दिसंबर यानी आज और 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन मौसम के साफ रहने की उम्मीद जताई है।
सिर्फ लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो सकती है। हालांकि 27 दिसंबर से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है, जिससे ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो बिलासपुर और मंडी में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में शिमला के अलावा कुल्लू और मनाली में भी जमकर बर्फबारी हुई है। मनाली में भी कुदरत ने जैसे हर तरफ सफेद श्रृंगार कर दिया। यहाँ भी आसमान से गिरती बर्फ के फुहारों ने पर्यटकों को जश्न मनाने का जबरदस्त मौका दे दिया। अटल टनल, रोहतांग दर्रा, लाहौल से लेकर मनाली के सोलांग नाला, कोठी, गुलाबा, पलचान और आसपास के इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी ने कुछ ही समय में सब कुछ जैसे सफेद चादर से ढक दिया। हालांकि अटल टनल के रास्ते में 1000 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। अब जरा कुल्लू की ये तस्वीरें देखिए, जहां बर्फ के फाहों के गिरने की ये छटा कितनी मनमोहक है। बर्फबारी से यहाँ की खूबसूरती में और ज्यादा निखार आ गया। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में हो रही बर्फबारी का असर हर जगह देखा जा रहा है। किन्नौर में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह ठिठुरन से राहत पाने का उपाय कर रहे हैं। किन्नौर से अशोक रैना, मनाली से मनविंदर अरोड़ा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और लंबे इंतजार के बाद जब पर्यटन नगरी मनाली और आसपास के इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ तो नजारा कुछ ऐसा था कि क्या गाड़ी, क्या घर, क्या होटल और क्या सड़क, क्या पेड़, हर तरफ केवल बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। बर्फबारी ने मनाली के पर्यटन स्थलों को सफेद बर्फीली चादर से ढक दिया। इस बर्फबारी ने पर्यटकों के व्हाइट क्रिसमस के सपने को साकार कर दिया। बर्फ देखने की चाह में मनाली आए पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस सीजन की दूसरी बर्फबारी से मनाली का पर्यटन व्यवसाय फिर से पटरी पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस बर्फबारी के कारण मनाली केलांग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है। अटल टनल के साउथ पोर्टल पर करीब 6 इंच, सोलंग नाला में 4 इंच और गुलाबा में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन इस बीच सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। सोलंग नाला से लेकर अटल टनल तक 1000 से ज्यादा वाहन फंस गए थे। इस बीच डीएसपी मनाली वहां पहुंचे और मोर्चा संभाला। मनाली में पहुंच रहे सैलानियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कोई फेरा नहीं किसी के भरोसे मत रहना। तो बेस्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, क्योंकि हम साउथ से है ना, तो साउथ में इस तरह नहीं मिलती, सिर्फ बारिश और इसका रहता है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बेस्ट एक्सपीरियंस है मनाली का। हाँ, कभी नहीं देखा था? नहीं, फर्स्ट टाइम है सर, स्नोफॉल ही फर्स्ट टाइम हमारा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मैं फर्स्ट टाइम देखा है। मैंने तो इंस्टा में देखा था, तो आज मैं रियल में देख रही हूँ। मैं तो लकी हूँ कि आज मैंने स्नोफॉल देखा है। क्रिसमस ईव है, स्नोफॉल है ना, और अगर कल भी ऐसे ही रहता है तो और क्या चाहिए बस। वहीं उत्तराखंड के 4 धाम में जबरदस्त बर्फबारी हुई। भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू हो गई। यहां कुदरत ने मानो बद्रीनाथ धाम का श्वेत श्रृंगार कर दिया। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछने लगी है। वहीं शिव के धाम बाबा केदारनाथ में भी बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ गई है। केदार धाम में सीजन की दूसरी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। साथ ही उत्तरकाशी में जबरदस्त बर्फबारी के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का हाईवे फिसलन भरा हो गया है। यहां गंगोत्री, मुखवा, हर्षिल, सुखी, यमुनोत्री, खरसाली, राडी, भद्राई आदि इलाकों में जमकर बर्फ गिर रही है। मौसम विभाग की माने तो यहां अगले 24 घंटों तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने हाईवे पर यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। ये तस्वीरें आप देखिए, धाम का श्वेत श्रृंगार यहां किया गया है, हुआ है, कुदरत ने किया है। बद्रीनाथ धाम और हाईवे पर बर्फ ही बर्फ आपको दिख रही है। ये गंगोत्री, यमुनोत्री वाले मार्ग पर और केदारनाथ धाम भी बर्फ से पूरा ढक चुका है। ये तस्वीर आप देखिए, हर तरफ सब कुछ आपको सफेद ही सफेद नजर आ रहा है। लगातार कुदरत श्वेत श्रृंगार कर रही है इन इलाकों का। ये
चार धामों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बर्फ से केदारनाथ धाम भी ढक गया है। बर्फबारी की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर हर्सिल घाटी के किनारे स्थित मुखवा से भी आई है। शुभम, बिल्कुल, और मुखवा हिमालय क्षेत्र की ढलानों के बीच बसा एक छोटा सा आकर्षक गांव है। यहां देखा जा सकता है कि हर दिशा में बर्फ से ढकी पर्वत की चोटियां हैं और यहां स्थित गंगा मंदिर पर बर्फ जो है जमकर गिरी है, जिससे पूरा मंदिर ढक गया है। बर्फबारी का यह मनोरम दृश्य सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। तस्वीरें हर्सिल मुखवा की है, जहां लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हर्सिल मुखवा की है, जहां लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार यहां किया हुआ है। बर्फबारी से गंगा मंदिर भी ढक गया है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए मुखवा की। चलिए अब आपको उत्तराखंड के औली लेकर चलते हैं, जहां ताजा बर्फबारी ने सैलानियों का दिन बना दिया। आसमान से गिरते बर्फ के सफेद फाहों को देखकर सैलानियों के चेहरे खुशी से खिल गए। औली की जबरदस्त बर्फबारी को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार है, लेकिन इस बीच सभी को इंतजार है अपनी मंजिल का, जहां एक खूबसूरत नजारा उनका इंतजार कर रहा है। जापान के होक्काइडो शहर में बर्फ चरम पर है। यहां पूरी सड़क और रास्ते बर्फ से ढक गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बर्फ से ढकी सड़कों पर कारें और गाड़ियां कैसे चल रही हैं। हालांकि आधे से ज्यादा जापान को ठंड के मौसम के चलते शीतलहर ने जकड़ रखा है। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक यहां करीब 50 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। यहां एवलांच और बर्फीले तूफान की भी चेतावनी दी गई है। देखिए, जापान की ही ये दूसरी तस्वीर, जिससे आप जापान के हिराकावा शहर के बर्फीले मौसम का अंदाजा लगा पाएंगे। यहां भारी बर्फबारी से रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से ढक चुके हैं और स्नोप्लो ट्रेन यहां बर्फीले रास्ते को साफ कर रही है। रेलवे ट्रैक के बर्फ से ढक जाने के चलते यहां ट्रेन लाइन बंद कर दी गई है और बर्फ को स्नोप्लो ट्रेन के जरिए साफ किया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जापान की, किस तरीके से बर्फबारी होने के बाद रास्ते जाम हो चुके हैं और अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं बर्फ को साफ करने के लिए। और अब चलते हैं चीन के हिलांगजियांग प्रांत में ठंड का उत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव उस वक्त मनाया जा रहा है जब यहां तापमान अपने चरम पर है। यहां -30 डिग्री के तापमान में लोग डम्पलिंग्स खा रहे हैं, जो कि उनकी बेहतर जिंदगी और उम्मीद का प्रतीक है। यहां इस बारे में एक कहावत प्रचलित है कि अगर आपने ठंड के चरम पर डम्पलिंग से भरे प्याले का स्वाद नहीं चखा तो आपके कान फ्रीज हो जाएंगे। ये उत्सव चीन के ल्यूनर कैलेंडर के मुताबिक 22 दिसंबर से शुरू हुआ है और आज खत्म होगा। लोक नृत्यों, ड्रैगन और लायन डांस के जरिए यहां उत्सव की खुशी देखी जा सकती है। दूर दूर से सैलानी इस उत्सव का हिस्सा बनने पहुंचे हैं। कुंभ के लिए लगभग तैयारियां पूरी हो गई है। श्रद्धालुओं के ठहरने से लेकर सुरक्षा और सुविधा को लेकर इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। यूपी की सरकार के मुताबिक इस साल महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में आम से लेकर खास तक हर श्रद्धालु के लिए प्रयाग नगरी में रहने का बंदोबस्त कर लिया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 20 यानी अरेल में स्विस कॉटेज शैली के टेंटों से बनी आलीशान टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। तो वहीं डोम सिटी भी लगभग बनकर तैयार है। महाकुंभ के लिए तैयार हो रही इस सिटी में 44 डोम और 176 कॉटेज होंगे, जिसे बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ डोम में आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। ये तस्वीर आप देखिए, 3 तस्वीरें महाकुंभ की तैयारियों की, व्यवस्थाओं की और बंदोबस्त की। एक तरफ जहां महज 19 दिन शेष बचे हैं, साधु संतों का आगमन लगातार जारी है, उनका स्वागत किया जा रहा है। इसी के साथ डोम सिटी और टेंट सिटी भी बनकर तैयार है। आलीशान सुविधाएं देने की पूरी कोशिश यूपी की सरकार इस महाकुंभ में कर रही है। एक तरफ तमाम साधु संतों का आना भी जारी है। चलिए अब आपको डोम सिटी में लेकर चलते हैं।
महाकुंभ नगर के अरेल क्षेत्र में पर्यटन विभाग एक निजी कंपनी के साथ मिलकर डोम सिटी तैयार कर रहा है। डोम सिटी आधुनिकता, भव्यता और आध्यात्म का अद्भुत मेल है, जिसे 51 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। डोम सिटी में रुकने वाले लोग किसी हिल स्टेशन में रुकने का एहसास कर सकेंगे। इस सिटी में 44 डोम और 176 कॉटेज होंगे, जिन्हें बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ ढंग से तैयार किया गया है। डोम में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सामान्य दिनों में कॉटेज का किराया 41,000 और डोम का 81,000 रुपए हो सकता है। देखिए, डोम सिटी की कुछ तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपको प्रयागराज में कुंभ के दौरान पहाड़ों जैसा महसूस करना है तो आप इस डोम सिटी में जाकर रह सकते हैं। अंदर क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल, किराया भले ही बहुत ज्यादा महसूस किया जा रहा हो, लेकिन गुंजन सुविधाएं भी उसमें हैं उतनी, ये कहा जा रहा है। फायर प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है और कैसा भी मौसम हो, इसमें आपकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मौसम की मार इस पर आप पर नहीं पड़ेगी। आप बहुत सुरक्षित और बहुत अच्छा महसूस करेंगे इसके अंदर। ये तस्वीरें आप देखिए डोम सिटी की, जो महाकुंभ में प्रयाग नगरी में बनाई गई है। ये महाकुंभ में पहली बार हो रहा है, इतने सालों में कभी नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे एक डोम सिटी बना रहे हैं। जी, इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो एक लग्जरी होटल में होती है, बट हमने ये भी ध्यान रखा है कि महाकुंभ में ज़्यादातर श्रद्धालु ही आते हैं, तो उनकी सुविधाओं के हिसाब से भी लग्जरी तो हो, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल और कल्चरल एस्पेक्ट है वो भी इसमें पूरा हो रहा है। तो सुविधाएं तो हम सारी ही दे रहे हैं, अटैच वॉशरूम से लेकर साइड टेबल से लेकर एसी, गीजर, हीटर से लेकर आप अगर रूम भी देखें तो उसमें सारी सुविधाएं हैं जो कभी भी अगर किसी कोई गेस्ट आता है तो उनको जरूरत पड़ेगी। और अब आपको लेकर चलते हैं प्रयाग नगरी में टेंट सिटी में। इस टेंट सिटी को देखने में लगेगा कि जैसे कोई नया शहर ही बस गया है। इस जगह पर श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग कैटेगरी में टेंट तैयार किए गए हैं। छोटे बड़े सामान्य से लेकर 5 स्टार होटल जैसी सुविधा वाले टेंट यहां तैयार किए गए हैं। टेंट के अलग अलग साइज से लेकर उनके कलर भी अलग अलग देखने को आपको मिलेंगे। खास बात यह है कि यहाँ पीने का साफ पानी, शौचालय से लेकर सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ये टेंट सिटी है, अलग अलग रंग में आपको नजर आएगी और सबसे खास बात यह है कि सुरक्षा के लिहाज से, सुविधाओं के लिहाज से पूरा बंदोबस्त यहां किया गया है। यूपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा पूरा यहाँ पर सेटअप बनाया गया है, जिसमें हम लोगों ने भी 2 ब्लॉक इसमें लिए हुए थे, जिसमें कि हम लोग डीलक्स, सुपर डीलक्स, विलास और दरबारी कुल मिलाकर के 400 इन्वेंट्री हम लोग श्रद्धालुओं के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि जितनी भी सुविधाएं 2 स्टार होटल की मिलती हैं लगभग उसी प्रकार की इस उसमें जो है आपको सारे कमरों में उपलब्ध रहेंगी। और चलिए अब बात ऐसे बाबा की जो महाकुंभ में ई रिक्शे से पहुंचे। 30 साल पहले अपना घर बार और भरा पूरा परिवार को छोड़ने वाले इस बाबा की पूरी दुनिया इन्हें ई रिक्शे में सिमटी हुई नजर आती है। बिहार के खगड़िया से एक छोटे से गांव के रहने वाले महात्मा ओम तत्स घर परिवार से काफी संपन्न थे, लेकिन पहले लीवर कैंसर, फिर एक सपने की वजह से उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। देखिए, तरफ आस्था के रंग हैं, जिनसे प्रयाग का वातावरण और भी भव्य हो गया है। 13 जनवरी से महाकुंभ मेले का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ में दिव्यता, भव्यता और आस्था के संगम से जुड़ी तैयारियों के बीच अलग अलग रंग रूप में साधु संत त्रिवेणी के तट पर पहुंच रहे हैं, जिनके बगैर इस आयोजन को पूर्ण नहीं माना जाता। केसरिया रंग का वस्त्र धारण किए ओम तत्सत नाम के बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनकी सुर्खियों में रहने की वजह उनका ई रिक्शा भी है, जिसका रंग केसरिया है। इस ई रिक्शे की बदौलत ही बाबा सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। ई रिक्शा पर घूम घूम कर राम राज्य का उपदेश देने वाले ओम तत्सत बाबा ने अपने इसी वाहन में खाने पीने की व्यवस्था की हुई है।
सफर के दौरान कहीं भी रुककर खाना बनाने के लिए गैस स्टोव का भी इंतजाम है। खाद्य सामग्री रखने के लिए छोटी सी स्टोरेज भी बनी हुई है। कहीं भी किसी भी मौसम में रहने सोने के लिए ई रिक्शा में ही छोटे से बेड की व्यवस्था है। ई रिक्शा में माइक और लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है। इसमें सारी चीज है, माइक है, ये है, जहाँ मन है बोल सकते हैं, कर सकते हैं। सोलर पैनल लगा दिया है। और ये सब लोग जिसका ये जिसने दान किया वो बहुत पीड़ा में था, तो उसने बुला के कहा कि बाबा आपको मैं देना चाहते दे दो, तो दे दिया, तो उसका दर्द भी मिट गया। मेरा संकल्प यही है कि संसार में ये नहीं, मानव में राम राज्य समझे, और उससे जाकर के राम राज्य का व्याख्या जब आएगा तो दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा ये झमेला खत्म हो जाएगी आपस का, और ये सारे दुख दर्द से मानव मिट जाए। सनातन के मार्ग पर चलने का फैसला बाबा ने एक गंभीर बीमारी होने के बाद किया। स्टेज 4 का लीवर कैंसर होने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। भगवान भोले से जुड़ा एक सपना देखने के बाद बाबा ने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ने का फैसला लिया। कैंसर डायग्नोज होने के 30 साल बाद भी उनकी सांसें निरंतर चल रही हैं। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है, जिसका न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिष महत्व भी है। इस साल ये मेला 13 जनवरी से आरंभ होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ मेले में न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिसमस की। क्रिसमस की तैयारियों की खूबसूरत तस्वीरें पूरी दुनिया से आने लगी हैं। कहीं सेंटा मछलियों के बीच मटर गश्ती कर रहे हैं तो कहीं मासूम बच्चों को उपहार भेंट कर रहे हैं। वहीं भारत में भी क्रिसमस की रौनक देखी जा सकती है। गोवा और मनाली के होटल्स में पर्यटकों ने डेरा डाल दिया है। क्रिसमस की चहल पहल हर जगह देखी जा सकती है। तो वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिसमस के कार्यक्रम में शिरकत करके लोगों को शुभकामनाएं दी। क्रिसमस के माहौल में रंगे ब्राजील के एक्वेरियम में मछलियों के बीच पहुंचे स्कूबा सेंटा। इस खास मौके पर सेंटा ने शार्क और बाकी मछलियों के साथ समय बिताया। एक्वेरियम में लगभग 2000 मछलियां सेंटा के साथ तैर रही थी। सेंटा ने मछलियों को खाना खिलाया। इस दौरान एक्वेरियम को क्रिसमस ट्री और खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। सेंटा और मछलियों को देखने के लिए लोगों का मजमा लगा हुआ था। सेंटा ने वहां अपने प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। आया आया सेंटा आया, बच्चों के लिए गिफ्ट लाया सेंटा। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जब सेंटा बच्चों के लिए उपहार लेकर पहुंचे तो मासूम बच्चों की आंखें खुशी से जगमगा उठी। सेंटा ने यहाँ के गरीब बच्चों को न केवल गिफ्ट दिए बल्कि उनके साथ तस्वीरें भी खिंचाई। ये छोटी छोटी खुशियाँ इन मासूमों की जिंदगी में सुखद एहसास की तरह रह जाती है, जिसकी यादों के सहारे ये हर पल क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
क्रिसमस की रौनक किसी भी लिहाज से हिंदुस्तान में भी कम नहीं। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन स्थल मनाली में क्रिसमस मनाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहाँ के होटल क्रिसमस थीम पर सज चुके हैं। सैलानियों के मनोरंजन के लिए डीजे नाइट बॉनफायर की व्यवस्था की गई है। वहीं मनाली में हुई बर्फबारी ने क्रिसमस का मजा दोगुना कर दिया है। होटल की ऑक्यूपेंसी 70% तक पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर क्रिसमस के जश्न के लिए मनाली ने तो पूरी तैयारी कर ली है। वहीं क्रिसमस के स्वागत के लिए गोवा भी तैयार है। हर जगह पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। होटलों और कैसीनो के बाहर आकर्षक सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं। रंगीन लाइटों से पूरा शहर जगमगा रहा है। गोवा में 90% होटल पर्यटकों से भर चुके हैं। क्रिसमस की मौज मस्ती के लिए लोग काफी पहले से ही यहाँ डेरा डाले हुए हैं। सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में एक क्रिसमस समारोह में पीएम मोदी ने भी शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक सम्मान हुआ। पीएम मोदी ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे और सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उन वीडियोस की जिन्होंने इंस्टाग्राम की दुनिया में तहलका मचा रखा है। ये वीडियो न केवल वायरल है बल्कि जबरदस्त हिट भी हैं। साउथ कोरिया के शोधकर्ताओं का एक ऐसा वेरेबल रोबोट उन्होंने बनाया है जो लकवाग्रस्त लोगों की चलने में सहायता कर सकता है। हल्के वजन वाले इस रोबोट की मदद से कमर से नीचे लकवाग्रस्त लोग सीढ़ियां भी चढ़ सकेंगे। इसकी खास बात यह है कि यह खुद चलकर अपने यूजर के पास आता है। मजेदार बात यह है कि रोबोट बनाने वाली टीम को इसकी प्रेरणा आयरन मैन फिल्म देखकर मिली थी। टीम ने कहा कि उसका मकसद एक ऐसा रोबोट बनाना है जो कि लोगों की मदद करे।